जनतेच्या न्याय हक्कासाठी प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्यासोबत. अँग्लो उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमध्ये गुणवंत विद्यार्थ्यांचा शानदार सत्कार. अँग्लो उर्दू हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमध्ये गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा उत्साहात आणि शानदार वातावरणात पार पडला. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे होते, तर अध्यक्षस्थानी शाळेचे चेअरमन शेख गणी हाजी शेठ होते. सायन्स, आर्ट्स अँड टेक प्रदर्शनात सहभाग घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. तसेच 1962 सालच्या प्रथम बॅचमधील माजी विद्यार्थी नशीर खान बशीर खान, शेख पीर मोहम्मद इब्राहिम, शेख सिकंदर, शेख कासमभाई, अब्दुल रफिक हुसेनभाई यांचा विशेष सत्कार सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन करण्यात आला. यावेळी शाळेचे माजी विद्यार्थी शेख इरफान यांनी राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत 3रा क्रमांक मिळवल्याबद्दल त्यांनाही सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. आमदार सत्यजित तांबे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की अँग्लो उर्दू हायस्कूल हे शिक्षणाचे एक महत्त्वाचे माध्यम असून विद्यार्थ्यांनी मिळालेल्या संधीचे सोने करून आपले भविष्य घडवावे. मुलींना शिक्षित करण्याचे विशेष आवाहन त्यांनी पालकांना केले. शिक्षणामुळे कुटुंबाचे जीवन बदलते आणि समाजात सकारात्मकता परिवर्तन घडते असे त्यांनी नमूद केले. या कार्यक्रमाला इनामदार शमसुद्दीन जैनुद्दीन, सदस्य शाळा समिती, शेख इरफान हाजी फजलुद्दीन, सदस्य शाळा समिती, नूर मोहम्मद पीर मोहम्मद शेख, उपनगर अध्यक्ष, डॉक्टर दानिश रईस पठाण, नगरसेवक, शेख शकीला इलियास, नगरसेविका, इसाक खान सरदार खान पठाण, शफीभाई तांबोळी, हबीब भाई, शेख मकबूल नूर मोहम्मद, शेख हमीद नूर मोहम्मद, हैदर खान इब्राहिम खान, अफजल इमाम खान, इब्राहिम अहमद खान, शेख युसुफ जैनुद्दीन, शेख हुसैन नसीर आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्राचार्य शेख मुनव्वर खलील रहमान, पर्यवेक्षक शेख मजहर अहमद अयूब तसेच सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाच्या शेवटी अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट संस्थेचे सचिव पठाण शौकत खान मोहम्मद खान यांनी उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले. विज्ञान प्रदर्शन जिसको हम भाषा में कहते हैं, साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया था और एग्जीबिशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया गया और उसको गांव के सभी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. इसी तरह सेवा समिति की भूमिका हम जानते हैं. ये समिति सेवा समिति की भूमिका आपने कामयाब की और हर साल स्टेट के ऊपर क्रिकेट मैचेस के तौर पर जो मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं, इन तमाम खासियत की आपकी लोग की समाज सेवा आपके साथ है. इसलिए हमारा पूरा ट्रस्ट मैनेजमेंट इंग्लो हाईस्कूल आपका यहाँ करते हैं. पूरे साल भर में अच्छा काम किया है, उन सबका इस्तेमाल करने के लिए और उनको प्रोत्साहन भाव देने के लिए जो अच्छा काम करे, इसके लिए आज एक प्रोग्राम हर साल की तरह यहाँ पे आयोजित किया गया है. सबसे पहले तो मैं अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के सारे जो ट्रस्टी है उन सबका शुक्रिया करता हूँ कि आज मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया. गरीब है, छोटो भाई, सारी जो ट्रस्टी है मुझे यहाँ पर बुलाया, इससे आप सबका शुक्रिया करता हूँ. साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित हिस्सा करे शहर के अपने अध्यक्ष मोहम्मद भाई, शकील भाई मित्र है, शर्मी है, अमजद भाई छोटा हस्ती है, अभी भाई है, सारे आला भाई जोड़ा है, डॉक्टर दानिश है, समीर है, देश है, सारे उपस्थित जो हमारे साथी है सबका मैं यहाँ पे शुक्रिया करता हूँ. आप लोगों ने अपने इस प्रोग्राम में बुलाया. एंग्लो उर्दू स्कूल के प्रोग्राम में पहली बार आया हूँ, तो स्कूल का काम नहीं जानता हूँ, अपना सबका काम नहीं जानता हूँ, लेकिन कार्यक्रम में पहली बार आया और
है कि स्कूल जो है बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। उर्दू मीडियम स्कूल है, लेकिन साथ ही साथ मैथ्स हो या साइंस जैसे विषय होते हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ाए जाते हैं। और उस माध्यम से हमारी ज्यादातर लड़कियां जो है वो एजुकेट करने के लिए एंग्लो उर्दू स्कूल का बड़ा योगदान हमारे पिछले 70 साल में रहा है। 70 साल हो गए पिछले 7 साल में बहुत सारे लोगों को हमने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, उनकी काबिलियत बनाई और उनको खुद के पैर पे खड़ा करने का काबिल करने का काम इस एंग्लो उर्दू हाई स्कूल ने किया है। आज हमारे पुरानी जो हमारे राज्य विद्यार्थी उनको सत्तर किया है। पहले जमाने में तो यहाँ लड़के ज्यादा होंगे, फिर थोड़े लड़के तो होंगे, लड़कियां बढ़ती है। अभी आगे समाज में बहुत सारा ऐसा है कि लड़की को उर्दू मीडियम में डालो, लड़का इंग्लिश मीडियम में डालो, ये प्रॉब्लम है। इसलिए लड़कियां यहाँ पे ज्यादा है, लड़के तो बेकार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्कूल है उसमें भी हम अभी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करने वाले हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू कराएंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां भी जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े। आज आपने देखा कि एक डॉक्टर को हमने या फिर उसका नाम लिया था, उसको भी हमने या फिर उसको सत्कार किया। एक हमारा नौजवान साथी है जो सपनापुर से है, लेकिन बहुत अच्छा वक्ता है। स्कूल का स्टूडेंट है, अभी तक 30 से ज्यादा वक्तृत्व स्पर्धा में वो जाके आए और बहुत अच्छा वक्ता है। अभी इधर हमारे सानिया है, वो भी जबरदस्त वक्ता है। पिछले साल उसको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। अब ये कि आपके स्कूल में पढ़ी है ना, 10वीं में पढ़ी थी वो, इसी स्कूल में थी, लेकिन उसने इंग्लिश देखो आप कैसे, इंग्लिश उसने बहुत अच्छी कमांड इंग्लिश पे बनाई है। और अगर आपने तो जिंदगी में आगे जाना है तो इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। जिसको इंग्लिश आएगी वही जिंदगी में तरक्की अमल करेगा, ये हालात है। और इसलिए सानिया मैडम तो याद थी, उसका भी थोड़ा सा उसकी तरफ भी आप देख के थोड़ा खुद को आप थोड़ा सा तैयार करो कैसे हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है। उसके अपना जो है रिक्शा चलाते, लेकिन रिक्शा चलाते चलाते उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया और आज ये बेटी टीचर हो गई, बड़ी काबिलियत उसने कमाई है। जिंदगी में किसके घर में, कौन से मजहब में, कौन से गांव में हम पैदा होंगे ये किसी को नहीं पता है। आज हम इस घर में पैदा हो गए, अगर हमारे को चॉइस होती कि किसके घर में पैदा होना है, कौन से देश में पैदा होना है, तो तुम किधर जा रहे? दुबई जा रहे कि संगम में जा रहे?
पद्धति बदलना जो है वो अपने हाथ में है। हम चाहे किसी भी हालात में पैदा हो, उस हालात को बदलने की ताकत हमारे हाथ में होती है और वो तालीम से आती है। और वो तालीम देने के बाद आपके जिंदगी में बदल दिया। आज इतनी लड़कियां यहाँ पे पढ़ रही है, ये लड़कियां चाहे जिंदगी में नौकरी ना करे, कोई बिजनेस ना करे, कोई कारोबार ना करे, लेकिन ये पढ़ी है। इनके आने वाली जो नस्लें होंगी वो इससे आगे है। और इसके जो है इसका बहुत बड़ा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका हमारे पूरे जिंदगी में बनी है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो है हम जल्दी शादी करें, लड़की है तो और लड़का है तो जल्दी कारोबार में लगा है और भी 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं और उसके बाद में हम उसको बोलते हैं भाई लड़का है तो कमाना चालू कर दे, लड़की है तो उसकी शादी करो। लेकिन मैं यहाँ पे तो जाहिर बैठे इनको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी लड़की या लड़का कुछ पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है तो जमाने के खिलाफ जाके भी उसको ताकत देने की जिम्मेदारी आप सबकी है। लेकिन अगर लड़की पढ़ना चाहती है, लड़का पढ़ना चाहता है तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए और उसको आगे बढ़ने का काम उसको करना है। हम लोग देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो, और जब हम सऊदी अरेबिया में जाते, दुबई में जाते, मक्का मदीना, वहां का कुवैत, कतार, वहां का जो मुस्लिम है वो इतना आगे कैसे बढ़ गया? हमारा मुस्लिम नीचे। इंडोनेशिया का मुस्लिम देखो बहुत आगे बढ़ गया। हमारे यहाँ मुस्लिम आगे नहीं बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता? उसको मौका मिलना चाहिए, उसको जो काम करना है। इससे लड़कियों की ज्यादा जिम्मेदारी है। आपको पता है क्या लड़कियों को पहली स्कूल किसने खोली थी? लड़कियों की पहली स्कूल किसने खोली थी? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले को किसने मदद की थी? फातिमा बीबी शेख, उसने मदद की थी। और उन्होंने तो 150 साल पहले स्कूल खोली लड़कियों की, इसलिए आज हम यहाँ पे बैठी हो। इसलिए अगर हमको आगे बढ़ना है, अगर हमको आगे बढ़ना है, दुनिया की दूसरी लड़कियां आप देखो, आप यूट्यूब पर सारे देखते हो जाए, देखते ना आप देखो सऊदी अरेबिया में कैसे लड़कियां गाड़ी चला रही, बड़े बड़े कंपनियों में वो आज ऑफिसर बनी है, बड़े बड़े कारोबार कर रही। अपनी भी लड़कियां उस लेवल तक जानी चाहिए। भविष्य में एंग्लो हाईस्कूल की लड़कियां इस देश में बड़े बड़े अफसर बननी चाहिए, बड़े बड़े डॉक्टर बननी चाहिए और आपका, आपके खानदान का और संगठन का नाम रोशन करने का काम इस लड़कियों को करना चाहिए। ये मेरे आप और ये करने के लिए अंजुम इस्लाम ट्रस्ट हो, एंग्लो हाईस्कूल हो, आपको जो जो मदद चाहिए उससे हम आपके साथ खड़े हैं। अगर हमारे बच्चे स्कूल है, 6 स्कूल में से 2 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक उर्दू है और एक मराठी है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम लड़के ज़्यादा है, और उसमें मैं चाहता हूँ कि उसका भी हमें प्लान बनाया कि स्कूल की संख्या कम करने के लिए, लेकिन उसकी क्वालिटी को अभी बढ़ाने का और इस
इसलिए नगर पालिका के आज स्कूल के लिए आज की 6वीं जून से हमारी जो आश्रम रोड पे है एक मतलब शादी आता है क्योंकि जब हम 10-15 घंटे कुछ नहीं खाते उसके बाद जो पहली चीज हम खाते हैं वो शरीर में सबसे ज्यादा उसका असर पड़ता है, इसलिए वो आपको जो है जरूर खाने के लिए बोला जाता है। लेकिन अपन देखते हैं कि जो बड़ा पाव में खाते हैं कुछ भी खाते हैं बोला बोलने के लिए चिकन खाते हैं लोग आओ बाद में तुम रात के खाने में और शहरी भी जाते हैं यही नहीं करने की लोग उसमें भी तो दबा के खाना करते हैं हिमालय में सब शहरी में नहीं खाने के ज़्यादा नहीं और रमजान के बाद है ईद के दिन आप लोग मेरे को बुलाइए, मैं आपके घर पे आऊँगा चिल्कुआ खाने के लिए और दूसरी बात हम लोग ये भी प्रोग्राम करेंगे, अच्छा बढ़िया कार्यक्रम करेंगे और बुलाएंगे आपने ये लड़कियों ने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और गाने का विवेचन कितना जबरदस्त था, गाना भी जो सिलेक्ट किया था जबरदस्त गाना किसने सिलेक्ट किया गाने के लिए किया लेकिन अच्छा है आज की जाने से जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिए उसका तकरीबी नामांकन किया गया और ये तकरीबन बच्चों ने 1 साल से मेहनत करे तो मेहनत करने के बाद में आज वो दिन आया खुशी का उनको खुशियाँ बांटने का तो आज हमारे पत्नीदा बंगाल करके आपका माननीय सचिव सत्यजीत दादा इनके हाथों से ये इनाम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एक हफ्ता पहले आज की डेट उन्होंने दी हमको, तकरीबन 1 महीने से उनकी डेट मांग रहे थे और उनका बिजी शेड्यूल होने की वजह से उनका आज भी बहुत बिजी शेड्यूल है और इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उन्होंने अपना डेट बता दिया। मैं सबसे पहले और तमाम दर्शक और हमारे कॉलेज के टीचिंग और टीचिंग स्टाफ के रहने से हमारे बच्चों के रहने से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे क्षेत्र में छात्रों को बहुत सोच किए देखने पड़े कि दादा हमको कम से कम 2 घंटे देना चाहिए तो 1.5 घंटा उन्होंने बहुत बड़ा वक्त दिया हमको। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका इंतजार करते हैं, उनका कार्यक्रम करते हैं। इसी तरह से 1962 में पहली बैच हुई और बैच के अंदर जिन बच्चे लोग उस वक्त के आज के समय में बुजुर्ग है उन्होंने उसके अंदर एडमिशन किया और इस इदारे की हौसला अफजाई की, इदारे को तरक्की बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे हमारे बुजुर्ग अली जनाब नसीर खान बशीर खान, मैं इनका एजुकेशन ट्रस्ट से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। दूसरे शेख सिकंदर भाई कासम भाई ये औलाद से आए क्लासेस के लिए, इनका भी मैं एजुकेशन के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। तीसरे हमारे ये मोहम्मद चाचा शेख के मोहम्मद भाई प्रोग्राम वाले ये भी इतने तबीयत अजीज होने के बावजूद नहीं वो यहाँ पर आए, इन्होंने हमको शुक्रिया का मौका दिया। मैं तमाम ट्रस्टियों के जाने से इदारे की जाने से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका इस्तेमाल करता हूँ। उसी तरह से हमारे इस शहर बंदिया मैत्री
लाइव अवेलेबल है नाम बता दिया था लेकिन उनका कैसे शेड्यूल होने वाला है वो नहीं हो सके। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह से वो शेख भी मोहम्मद भी उनका मैं इस बात का शुक्रिया करता हूँ। आज मैं मुझे अवसर आई प्रोग्राम सभी के सवाल है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच प्रजासत्ताक न्यूज 24ला सबस्क्राईब करा आणि रहा अपडेट। तसेच लाईक अँड शेअर करायला विसरू नका। प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्यासोबत।